हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं गूगल की न्यू आईडी के बारे में, जो कि एंटी ग्रेविटी के नाम से है। तो हम देखेंगे कि ये आईडी किस तरह से काम करती है, कैसे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता दूँ। ये बेसिकली सेम लाइक अ VS कोड या कर्सर एआई है की तरह एक आईडी ही है जो कि गूगल ने निकाली है। बट इसके फीचर ये है कि ये अभी तक फ्रीली यूज़ में है, मे बी इन फ्यूचर पेड हो सकती है, बट अभी के लिए ये फ्री में अवेलेबल है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एंटी ग्रेविटी को डाउनलोड करना पड़ता है। तो उसके लिए सिंपल हम गूगल एंटी ग्रेविटी डाउनलोड ये लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इधर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आ जाते हैं और इन ऑपरेटिंग सिस्टम में हम अपने रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करेंगे। तो मेरे पास मैकबुक है जो कि एप्पल सिलिकॉन की चिप के साथ है। तो मैं इसके साथ जाऊंगा, तो मैं इसको डाउनलोड करूंगा। तो ये मेरा डाउनलोड होना बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे डाउनलोड होगा तो हम इसको अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। इसके अंदर आपको जेमिनी 3.0 देखने को मिलेगा और उसके अलावा हमें गूगल नैनो बनाना का जो मॉडल है लेटेस्ट वो भी मिलेगा। वो भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेजेस वगैरह को जनरेट करने के लिए। तो ये जो हमारे पास डाउनलोड हो गया है, इसको सिंपल हमने इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमने सिंपल इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, ये नज़र आ रहा होगा। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे अपने पीसी के अंदर। तो इस पर डबल क्लिक करने के बाद ये हमारे पास एप्लीकेशन शो करवाएगा और एंटी ग्रेविटी को हम एप्लीकेशन के अंदर डंप कर देंगे। डंप करने के बाद ये हमारे पास इसके फाइल्स को कॉपी करना स्टार्ट कर देगा और हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा वेट करते हैं। ये आपका अबाउट 5 to 10 सेकेंड डाउनलोड करने में ले लेता है नॉर्मली अपने फाइल्स को कॉपी करने के लिए। तो सिंपली ये हमारे पास जो है डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद हम सिंपली इसको कर सकते हैं क्लोज। आल्सो हम इधर से जाके इसको चेक कर सकते हैं, लाइक एंटी ग्रेविटी आप देख सकते हैं हमारे पास डाउनलोड हो गया। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद एंटी ग्रेविटी की आईडी जो है हमारे पास ओपन हो जाएगी। तो उसके लिए वो कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू ओपन। तो हम इसको कहते हैं यस आई एम वेरी श्योर। और उसके बाद ये मेरे पास इस तरह से इसकी विंडो ओपन हो जाती है। वेलकम टू द एंटी ग्रेविटी और यू सेइंग नेक्स्ट स्टार्ट अ फ्रेश इंपोर्ट फ्रॉम द VS कोड। अब VS कोड से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम द कर्सर। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश। आल्सो हमें इसके डिफरेंट थीम टाइप देखने को मिलते हैं, तो आप अपने रिस्पेक्टिव कोई भी थीम लाइक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग विद टोक्यो नाइट। सो नेक्स्ट। और इधर हमारे पास 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक हमारे पास होता है कि इसमें एजेंट ड्राइवन डेवलपमेंट, जिसमें बेसिकली क्या होगा कि जो हमारे पास टर्मिनल एग्जीक्यूशन पॉलिसी है वो हम ऑटो भी कर सकते हैं, ओ भी कर सकते हैं, टर्बो भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारी पॉलिसी को रिव्यू करेगा और बेस्ड ऑन उसके प्रोसीड करेगा। लाइक ऑलवेज प्रोसीड अगर हमने टर्बो किया हुआ है, एजेंट डिसाइड कर सकता है, या रिक्वेस्ट एक्सेस भी हम इसको दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन पॉलिसी में भी वही सारी चीज़ें हमें मिलेंगी, हम उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा हमारे पास आ जाता है एजेंट असिस्टेंट डेवलपमेंट। ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसकी जो पॉलिसी है वो बेसिकली ऑटो सेट है। इसमें एजेंट डिसाइड करता है कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। इसके अलावा हमारे पर रिव्यू ड्राइवन डेवलपमेंट है, जिसमें एग्जीक्यूशन पॉलिसी ऑफ होती है, रिक्वेस्ट रिव्यू होती है और ऑलवेज आस्क करेगा और उसकी बेस पे ये होगा। और उसके अलावा हम इसको कस्टम भी बना सकते हैं। फॉर नाउ आई एम गोइंग विद एजेंट असिस्टेंट डेवलपमेंट। तो इस पर क्लिक करने के बाद हम इस पर नेक्स्ट करेंगे। इस पर नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद हमने साइन इन विद गूगल के साथ इसको साइन इन कर लेना। तो मैं इसको साइन इन विद गूगल करता हूँ और ये आ गया। अब ओपन एंटी ग्रेविटी में इसको कहता हूँ यस। तो ये मेरे पास एंटी ग्रेविटी को ओपन कर देगा।
तो सिंपल जैसे ही ओपन हो जाएगा तो हम इधर आएंगे तो आप देख सकते हैं एंटी ग्रेविटी टर्म ऑफ यूज़, हम इसको नेक्स्ट करते हैं और हमारा अपना कोई एक फोल्डर इसमें हम ओपन कर सकते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले फॉर एग्जांपल कोई एक फ़ोल्डर अपने पास इधर बना लेता हूँ। अगर मैं इसको कहता हूँ एंटी ग्रेविटी के नाम से ही हम बनाते हैं, ये मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया, इसको मैं सिंपल जाके इधर से ओपन कर सकता हूँ या हम उसके अंदर से भी जाके फ़ोल्डर को बना सकते हैं, इट्स योर चॉइस। सो इस पर क्लिक करने के बाद इसको मैंने क्लिक किया ओपन पे, ओपन पे क्लिक करने के बाद इसने एक्सेस मांगी, मैंने इसको एक्सेस दी, आई ट्रस्ट दी ऑथर्स। और इसके बाद हमारे पास इधर ये इसका जो मॉडल है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ हम अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और इससे कोई भी कोडिंग करवा सकते हैं। तो इधर आप देख रहे हैं हमारे पास देखने को मिलता है जेमिनी 3 प्रो हाई और जेमिनी 3 प्रो लो एज वेल एज क्लाउडी भी हमें देखने को मिलता है, जीपीटी भी हमें देखने को मिलता है। और इसकी मज़े की बात यह है कि ये जितने भी मॉडल हमारे पास देखने को मिल रहे हैं ये सब के सब फ्री है। उसके अलावा हमारे पास दो ऑप्शन है, एक फास्ट है, एक प्लानिंग है। फास्ट में ये जल्दी से फास्ट एग्जीक्यूशन करके आपको देगा, प्लानिंग में थिंकिंग करके देगा। बेस्ट रिजल्ट आपको प्लानिंग से मिलेंगे इफ़ यू कैन वेट। तो हम इधर एक सिंपल प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हैं, ये ऑलरेडी मेरे पास है। ये बेसिकली मैं इसको बता रहा हूँ जी, मुझे इसमें एक प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होंगे, लाइक हीरो सेक्शन होगा, उसमें हमारे पास अबाउट अस का सेक्शन होगा, शेडर कोई लाइब्रेरी यूज़ करेगा जो कि रिएक्ट में हम यूज़ करते हैं। और आल्सो हम इसको बता देते हैं कि मेक नो मिस्टेक। इस तरह से हम ज़रा मॉडल को बता देते हैं ताकि मॉडल ज़्यादा एफिशिएंटली काम करे। और हम इसको सेंड करते हैं तो ये कुछ टाइम लेगा इसको जनरेट करने में। तो ये अभी जनरेट करना, क्योंकि हमने प्लानिंग पे लगाया, प्लानिंग पे डेफिनेटली बात है कि ये हमारे पास थिंकिंग करेगा और थिंकिंग करके ही उसकी बेस पे हमारे पास रिजल्ट लेके आता है। तो अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास इसमें डिफरेंट ऑप्शन है, लाइक इसके अंदर आपको ब्राउज़र का ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो लॉन्चिंग ब्राउज़र, और ये ब्राउज़र को मेरे पास इधर लॉन्च कर देता है। बट द इशू इज़ दैट लाइक वी नीड टू इंस्टॉल द एक्सटेंशन फॉर दिस वन। लेट मी इंस्टॉल दिस वन। ये इंस्टॉल कर देगा, बट इशू इज़ हियर, यू कैन सी लाइक ये एक नया ब्राउज़र ओपन करता है, जो मेरा करंट ब्राउज़र लॉगिन है उस पर नहीं जाता है, ये नया ब्राउज़र ओपन करता है। सो अभी ये लाइक V2 वर्जन है, तो मे बी गूगल इसको इन्हेंस करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इस तरह से हम इसको ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं और इधर से हम जाके अपना जो भी हमारा प्रोजेक्ट रन होगा उसकी आउटपुट हम बेसिकली इसमें देख सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम वापस आते हैं अपने एंटी ग्रेविटी में, तो इधर देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये अभी हमारे पास वर्किंग मोड में है। उसके अलावा एक और इसमें मज़े की जो चीज़ है वो है ओपन एजेंट मैनेजर। इधर से ये एजेंट मैनेजर है, ये एक नई विंडो बेसिकली आपको ना ओपन कर देता है। और इसमें क्या होगा कि आप इसके अंदर एक और लाइक अपना एजेंट रन कर सकते हैं, जिससे डिफरेंट टास्क आप करवा सकते हैं। अगर आप इधर भी देखें हमारे पास एजेंट ए है, एजेंट बी है, एजेंट सी है, और इधर ये एडिटर विंडो है, ये सारे प्रोसीड करके आपको रिजल्ट देता है उसकी बेस पे। और ये दोनों एट द सेम टाइम भी काम कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये एंटी ग्रेविटी वाला जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है उसके ऊपर काम कर रहा है। इसमें हम लाइक स्टार्ट कन्वर्जेशन पे क्लिक करके हम एक और नई जो है कन्वर्जेशन इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इधर से हमारे पास ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि हम इस पर क्लिक करके वो कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास इसमें नॉलेज है, जिसमें ये हमारे पास नॉलेज दिखाएगा कि कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स हमारे पास जनरेट हुए हैं, उसकी बेस पे वो सारी चीज़ें दिखाएगा। और ये अगर मैं स्टार्ट कन्वर्सेशन पे कोई नई कन्वर्सेशन स्टार्ट करता हूँ तो ये मुझे नेक्स्ट करना पड़ेगा, और इधर मैं उसको अपनी वो दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए भी यही मॉडल यूज़ करता हूँ, बट दिस टाइम आई एम गोइंग विद फास्ट मोड। मैं उसे कहता हूँ जी क्रिएट
one image folder and generate 3 image related to my website। अच्छा, ये रिलेटेड की स्पेलिंग रॉन्ग है ये, बट इसको भी करेक्ट करके इसमें वो कर देगा। अब ये क्या कि गूगल लाइनअप बनाना को यूज़ करते हुए हमारे लिए इमेज भी जनरेट कर देगा। तो आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट लाइक वर्किंग है। ये वाला लाइक जो हमने एंटी ग्रेविटी है, इसके अंदर अब 2 हमारे पास डिफरेंट एजेंट वर्क कर रहे हैं। इसके अंदर एक तो ये हमने जो पहले वेबसाइट के लिए प्रॉम्प्ट दी है वो काम कर रही है। दूसरा हमारा ये इमेज भी जनरेट कर रही है। अगर आप देखें इधर से तो ये क्या हो रहा है कि 2 हमारे पास एजेंट काम कर रहे हैं। और अगर आप इधर से देखेंगे तो आप देखेंगे डॉक्यूमेंट एंटी ग्रेविटी, ये वो फोल्डर है जो हमने बनाया था। उसके अंदर ये मैंने इसको बोला जी डिफरेंट डिफरेंट ना इमेज जनरेट कर दो मेरी वेबसाइट से रिलेटेड। तो ये उसकी बेस पे उस पर इमेज जनरेट कर देगा मेरी वेबसाइट पे। और हम इसको ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं। हम वापस आ गए अपने एंटी ग्रेविटी के आईडी के ऊपर और इधर से हम वापस जाएंगे तो ये स्टिल हमारे पास वैसे ही लाइक वर्क कर रहा होगा जिस तरह से हमारे पास पहले काम कर रहा था। मतलब ये नहीं होगा कि आप उसको क्लोज कर दो तो वो बंद हो जाएगा काम करना या वो काम नहीं कर रहा होगा। तो ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम बेसिकली अपने जो एजेंट है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास इसने ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें क्रिएट की, ये थॉट्स कर रहा है, वर्किंग कर रहा है इसके ऊपर और इसको बना रहा है। बेसिकली इट्स टेक सम टाइम, हम प्लानिंग वाले पे लगाए हैं। अगर आप इधर देखोगे तो हमने एक दूसरा एजेंट्स रन किया था जिसमें हमने बोला था जी इमेज जनरेट कर दो। उसने एक फोल्डर बनाया इमेजेस के नाम से और उसके अंदर वो अभी इमेज जनरेट कर रहा है। जैसे ही जनरेट हो जाएंगे वो इसके अंदर लाके हमारे पास इमेजेस रख देगा। ये काफ़ी कूल तो है जो कि गूगल ने बनाया है एज़ कम्पेयर टू दी लाइक कर्सर, जहाँ हम लाइक सिंगल एजेंट को ही यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी कॉस्टली है और ये अभी टोटली लाइक ओपन सोर्स है और हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह ओपन एजेंट मैनेजर अगर हम इसको दोबारा से लाइक ओपन करते हैं तो ये हमारे पास दोबारा से ओपन कर देगा कि क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। आप देख सकते हैं ये अभी भी स्टिल रन कर रहा है। ये देखिए आपके पास ये बेल का आइकॉन आया होगा, इट्स मीन ये अभी स्टिल अंडर प्रोसेस है। ये देखें ये वर्किंग कर रहा है। इसके अलावा इसने कहा जी ये चीज़ें मैं मूव करना चाहता हूँ, आप इस कमांड को एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं इसको कहता हूँ जी एक्सेप्टेड और फिर ये आई गेस इमेजेस को मूव करवा रहा होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस आप देख सकते हैं इसने अकॉर्डिंग टू माई वेबसाइट डिफरेंट डिफरेंट जो इमेजेस है वो जनरेट कर दिए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। अभी ये चल नहीं रही है, डोंट नो व्हाई। लेट्स सी व्हाट्स इट्स जनरेट ऑल दी थिंग। फिर हम देखते हैं क्या होता है। इधर से हम वापस से इस एजेंट मैनेजर को लाइक वो कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास इसकी सेटिंग देखने को मिल जाती है। इधर से हम एडिटर सेटिंग हमारे पास आती है और ये हमारे पास वर्क स्पेस है। इसके अलावा यूज़र मैनेजमेंट का सेक्शन है जहाँ से हम लाइक फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं, कितने पिक्सल का फ़ॉन्ट होना चाहिए वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम इधर से सेट कर सकते हैं। बेसिकली जो बेसिक सेटिंग होती है जिस तरह आपको VS कोड में भी देखने को मिल जाती हैं ये। तो ये अभी इनिशियलाइज़ कर रहा है प्रोजेक्ट को, टास्क क्रिएट कर रहा है, बाकी चीज़ें कर रहा है। अभी ये एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बना रहा है। इसकी ये एक अच्छी बात है। ये पहले क्या करता है जी एक इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाता है कि किस तरह से मैं चीज़ों को लेके जाऊंगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इसको ओपन भी कर देगा। इधर से आप देख सकते हो ये शेडर मैजिक वेबसाइट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। लाइक मैंने इसको शेडर से रिलेटेड दिया था कि मेरी वेबसाइट के अंदर शेडर मैजिक्स को ऐड करना है यूजिंग रिएक्ट लाइब्रेरी, रिएक्ट की डिफरेंट लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए। तो उसने बताया जी गोल डिस्क्रिप्शन क्या हमारा गोल है, यूज़र रिव्यू रिक्वायर्ड, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यूज़र रिव्यू रिक्वायर्ड के लिए। प्रपोज चेंजेस उसने बताया जी हम ये कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो वो चीज़ों को उस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इधर से उसने हमसे मांगा है जी इसको आप एक्सेप्ट करते हो। मैं इसे कहता हूँ यस। तो इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया।
तो ये आगे प्रोसीड करेगा उसको क्रिएटिंग में और बाकी चीज़ों में। तो जैसे ही आपसे एक्सेप्ट का ऑप्शन मांगता जाए तो आपने उसको फोकस करके देखना है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड मांग रहा है। अगर वो आपको लगता है एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर आपने वो एक्सेप्ट करना और उसको देना है, तो ये एजेंट उस तरह से फिर उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ये अगेन हमारे पास मांग रहा, तो मैं इसको अगेन एक्सेस दे देता हूँ और ये अगेन इसको कमांड सेंड करेगा और प्रोजेक्ट को मज़ीद इनिशियलाइज़ करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि मैंने इसको लाइक जो प्रॉम्प्ट दिया वो बेसिकली ये है कि मेरे पास सिर्फ एक फ़ोल्डर का नाम है। मैंने उसको बताया जी मुझे इस फ्रेमवर्क में इस कह लो कि वे के साथ वेबसाइट चाहिए, लाइक शेडर यूज़ करना हमने, उसके अलावा टेलवेंट CSS यूज़ करनी है, तो ये उसके हिसाब से कर रहा है। मैंने उसको बताया 3.js यूज़ करनी है जो कि लाइक काफ़ी कम्प्लेक्स होती है, मे बी फ्रंट एंड डेवलपर नोज अबाउट इट। तो मैंने उसके बारे में बताया है कि ऐसे ऐसे आपने ये चीज़ यूज़ करी, दैट्स वाई दिस IDE इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट लेट्स सी वेट कि क्या रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये इमेजेस का सेक्शन है, ये 2 इमेज को डाउनलोड कर पाया है। एक इमेज ही हमारे पास और एक इमेज ये हमारे पास। इमेज अगर आप देखो तो काफ़ी कूल किस्म की है। उसके साथ अगर हम दोबारा से ब्राउज़र को ओपन करते हैं, इसको करते हैं ये अगेन, आई गेस एक्सटेंशन तो हमने पहले भी इंस्टॉल की थी, या एक्सटेंशन ऑलरेडी इज इंस्टॉल्ड इन आवर केस। इधर से हमें प्रीव्यू दिखाएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँ, इसकी जो अच्छी बात है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द IDE है, फॉर एग्जांपल अगर आप कर्सर को देखते हैं, ये किसी भी इस तरह के टूल को देखते हैं, IDE को देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो जस्ट आपके टर्मिनल में जो एरर्स आते हैं उनको ले सकते हैं। जो फ्रंट एंड के एरर है डेफिनेटली वो टर्मिनल में नहीं आते, वो आपको ब्राउज़र पे देखने को मिलते हैं। तो जो एंटी ग्रेविटी है इसकी खास बात ये है कि ये आपके फ्रंट एंड और बैक एंड के दोनों एरर लेता है, इवन ब्राउज़र के एरर लेता है, और उसकी बेस पे ये प्रोसीड करता है, एरर को फिक्स करने की ट्राई करता है और फिर रिजल्ट देता है, जो कि काफ़ी कूल चीज़ है। लेकिन ये भी काफ़ी हद तक लैग करता है। जो कंसोल के हमारे एरर देखने को मिलते हैं, कंसोल के एरर में उतना अच्छा ये कंसोल के एरर में बेसिकली है नहीं। बाकी ये काफ़ी बेहतर है। तो ये काफ़ी टाइम ले रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने इस वीडियो को थोड़ा स्किप कर दिया ताकि ये जनरेट हो जाए तो मैं आपको रिजल्ट दिखा सकूँ। तो ये चीज़ें इसने सारी जनरेट की हैं, तो जैसे जनरेट किया तो मैंने दोबारा से वीडियो को रिज्यूम कर लिया। तो अभी हम साथ ही देखेंगे इसने क्या प्रोड्यूस किया है। तो इधर से हम वापस से ऐसे अपने ब्राउज़र पे जा सकते हैं। जब ऐसे ब्राउज़र पे जाएंगे तो ये हमें ऐसे शो करवाएगा। इसको हम कर सकते हैं जी ऐसे, और ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, आई डोंट नो व्हाई इट्स स्टिल शोइंग दिस। ओके, इसके लिए हमें अपने सर्वर को स्टार्ट करना पड़ेगा। इधर से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इधर से मैं चला जाता हूँ इधर, और इधर से npmi, सॉरी माय बैड, npm इंस्टॉल, हमारे पास फोल्डर है जिसकी वजह से ये हमने इसमें जाना है, npmi के अंदर जाना है, ये इसको हमारे पास इंस्टॉल कर देगा और इससे npm रन करते हैं। ये करने के बाद ये हमारे पास इधर से ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद हम इसी के अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। ये आप देखें जो इसने बनाया है, ये थोड़ी सी वेबसाइट मुझे स्लो लग रही है, आई डोंट नो ये इसने क्यों ऐड किया है। तो ये इस तरह से कुछ इसने 3.js का यूज़ करते हुए ये इस तरह से हमारी वेबसाइट बनाई है। बेसिकली मैंने इसको कोई ख़ास चीज़ बताई नहीं थी कि आपने ये बनानी है, बट फिर भी काफ़ी कूल है अगर देखा जाए तो। काफ़ी चीज़ें इसने बड़ी अच्छे से, ख़ास तौर पर ये कार्ड और इनका डाटा बाकी चीज़ें, और जिस तरह से ये बनाया है ये काफ़ी लाइक कूल है। ये देखें, और ये इसकी बेस पे भी कर रहा है या। तो ये बेसिकली हमारे पास
एंटी ग्रेविटी है, हाँ, मतलब किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने देखा हम इमेज पीस भी वो कर सकते हैं, लाइक हम इसको कह सकते हैं कि नैनो बनाना से आप इमेज जनरेट करो और हमारी इस वेबसाइट पे आके लगाओ, तो इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था एंटी ग्रेविटी के बारे में कि कैसे हम इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं और कितना एफिशिएंट है ये हमारे लिए। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाय।